जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है षष्ठुत्व संधि। ठीक है, ये है व्यंजन संधि का दूसरा भेद, जिसका नाम है षष्ठुत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है? अस्तोः अष्टुनाष्टु। इसका सूत्र जो है, इसी सूत्र के माध्यम से हम इस संधि को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो सूत्र है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं अस्तो। अस्तो का अर्थ होता है सकार, यानी कि सा, जो दंत सा होता है उसकी बात हो रही है। यहाँ अष्टु हो रहा है, अष्टु बोल रहा है। अष्टु के यानी कि सकार वर्ण, सकार यानी कि मूर्धा सा। उसके बाद यहाँ पर नाष्टु है, यानी कि ये जो सकार वर्ण है और सकार वर्ण दो है ना, इन्हीं दोनों वर्णों के बाद क्या आना चाहिए? नाष्टु के वर्ण, यानी कि जो आदेश वर्ण में होता है वही वर्ण संधि योग में होता है। यहाँ पर नाष्ट जो है ये संधि योग का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अस्तो यानी कि सकार वर्ण, यानी कि जो दंत सा है, उसके बाद और इसमें क्या होना चाहिए? ता वर्ग। जो यहाँ पर स्थानीय वर्ण होता है, अस्तो में स्थानीय वर्ण क्या क्या होना चाहिए? सकार सा यानी कि दंत सा, और उसके बाद ता वर्ग। उसके बाद आदेश वर्ण में क्या होना चाहिए? अष्टु के वर्ण, सकार सा यानी कि मूर्धा सा, और क्या होना चाहिए? टा वर्ग। टा वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं वो होना चाहिए। उसके बाद ये दो नाष्टु है, आदेश वर्ण के बाद संधि योग या संधि वर्ण क्या होना चाहिए? जो यहाँ पर आदेश वर्ण होता है सेम वही होता है यहाँ पर संधि में। ठीक, अब हम आते हैं सीधे उदाहरण करते हैं। उदाहरण करने के बाद ये पूरा नियम उसी उदाहरण में लगेगा। यहाँ पर देखो, ये पहला उदाहरण क्या है? रामषष्ठ। पहला उदाहरण है रामषष्ठ। यहाँ पर इसका होता है संधि विच्छेद, रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ, यह है इसका संधि विच्छेद। यहाँ से संधि होती है, यह संधि विच्छेद है। इसके पहले ये जो शब्द है ये संधि है, और यह संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद का संधि होता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है यानी कि स्थानीय वर्ण, और जो दूसरा पद है आदेश वर्ण, इन्हीं दोनों में हम वर्ण को देखेंगे। और जो यहाँ पर दिया गया है, क्या उसी नियम के अनुसार ये शब्द है कि नहीं। यहाँ पर जो पहला पद है रामस, यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण क्या है इस पद का, यानी कि स्थानीय वर्ण सा है, दंत सा है ना। उसके बाद जो दूसरा पद है आदेश वर्ण, उसमें क्या है? मूर्धा सा। अब देखो यहाँ पर नियम पर आते हैं। यहाँ पर नियम क्या कह रहा है? अस्तो यानी कि सकार वर्ण स्थानीय वर्ण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ता वर्ग। तो क्या यहाँ पर पहला पद जो है इसमें अंतिम वर्ण सा है, सकार है कि नहीं? है ना। यहाँ पर पहले पद का अंतिम वर्ण सकार यानी कि दंत सा है, और यहाँ भी स्थानीय वर्ण क्या है? दंत सा ही है। तो ये तो क्लियर हो गया, हमें सा मिल गया। और क्या कह रहा है? आदेश वर्ण में क्या होना चाहिए? आदेश वर्ण में होना चाहिए अष्टु यानी कि सकार मूर्धा सा होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या है? मूर्धा सा ही है ना। यहाँ भी देखो आदेश वर्ण में क्या है? मूर्धा सा। ये तो दोनों क्लियर हो गया। अब बात क्या है? अब इन दोनों वर्णों से जो संधि होती है, इन दोनों वर्णों में जो संधि होती है वो वर्ण क्या होना चाहिए? संधि वर्ण या संधि योग वर्ण। वहां भी मूर्धा सा होना चाहिए, यानी कि अष्टु के वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ भी वही है ना। तो यहाँ पर होगा क्या? क्या होगा? यही मूर्धा सा होगा। ठीक, ये क्या है? मूर्धा सा। अब देखो यहाँ पर संधि हो गई है कि नहीं? अभी यहाँ पर हो गई संधि। यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है ना, संधि। दो वर्णों का मेल हो गया, इन्हीं दोनों वर्णों का मेल हुआ और ये संधि प्राप्त हुई। उसके बाद अब यहाँ पर आगे वाला जो नियम है उसमें क्या करेंगे? यहाँ पर बचा क्या? राम धन अष्ट, राम धन अष्ट।
तो अब देखो ये जो शब्द है यहाँ पर क्या होना चाहिए, संधि, जो कि यहाँ पर शुरू में क्या है, संधि है रामष्ठ, तो यहाँ भी वही तो होना चाहिए रामष्ठ। तो ये जो सा है इसको यहाँ पर हम बीच में ला के रख देंगे, उसके पहले हम लिखते हैं राम, और ये जो सा है इसको यहाँ पर रख देंगे, और उसके बाद जो ये षष्ठ है इसको भी यहीं पर लाके रख देंगे। ये हो गई हमारी संधि, जो कि अष्टुत्व संधि के उदाहरण है राम षष्ठ। तो बताइए ये क्या नियम के अनुसार सही हुआ कि नहीं? ये नियम के अनुसार बिल्कुल सही है, आप भी देख सकते हो, हमने बताया है अभी। ठीक, उसके बाद आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण क्या है, तट्टिका, जो कि हमने जब हम संधि की व्युत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे वहां पर एक उदाहरण दिया था तट्टिका। तो यही वो तट्टिका था जिसका हम आज संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद संधि करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा इसका संधि विच्छेद, तत् धन टीका, तत् धन टीका, यह है इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर देखो जो पहले पद का अंतिम वर्ण यानी कि स्थानीय वर्ण क्या होना चाहिए, ता होना चाहिए ना। तो यहाँ भी ता है, और वहाँ दूसरे पद में यानी कि आदेश वर्ण में पहला वर्ण क्या होना चाहिए, टा। तो यहाँ भी टा है और वहाँ भी टा है, तो नियम के अनुसार इतना सही हुआ। अब संधि योग वर्ण क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, टा होना चाहिए। तो अब हम प्राप्त कैसे करेंगे टा को? तो यहाँ पर जो हम उतारे हैं शब्द है, ये संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर वर्ण क्या होना चाहिए, ता। अंतिम वर्ण क्या है, ता, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ टा है। तो इसका जब संधि होगा इन दोनों वर्णों में तो प्राप्त वर्ण क्या होगा, टा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा टा है पहले से, तो ये आधा ता हो गया था, ता की जगह यहाँ पर हो जाएगा आधा टा, और ये जो पूर्ण टा है ये वैसे ही पड़ा रहेगा। और जो यहाँ पर मात्रा लगा है वो मात्रा यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। तो ये हो गया हमारा संधि योग वर्ण टा। अब यहाँ पर क्या बचा है, पहले पद में ता बचा है और दूसरे पद में क्या बचा है, का बचा है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर होगा संधि। संधि कौन करवाएगा, कोई तीसरा ही संधि करवाता है ना। तो यहाँ पर संधि प्राप्त एक वर्ण है जो कि यही संधि करवाएगा, तो ये है ता, और यही संधि करवाने वाला वर्ण यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा तट्टिका। ठीक, ये हो गई हमारी संधि तट्टिका। ये अष्टुत्व संधि का उदाहरण है दूसरा। यहाँ पर देखो एक बेहतर संधि है दुष्ट। ये दुष्ट है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दुस धन टा। ये क्या है, दुष्ट का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, सा है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, टा है। टा है ना, यही एक टा अंतिम भी है, प्रथम भी है और बीच का भी है। तो यहाँ पर अब जो संधि होगी, संधि क्या होगी, संधि होगा अष्ट। संधि होगा अष्ट, दुष्ट में सा है और टा है ना, तो यही क्या होगा, ये संधि होगी। अब संधि होने के बाद यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका वर्ण क्या बचा, दो धन। अब इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो संधि क्या करवाएगा, संधि यही करवाएगा ना। तो इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर रखना होगा, उसके नीचे वाले में ये होगा दो, और उसके बाद ये टा रख देंगे, हो जाएगा हमारा दुष्ट संधि, जो कि अष्टुत्व संधि का उदाहरण है। ये हो गई हमारी संधि ना। ये व्यंजन संधि का दूसरा भेद था जिसको हमने आज उदाहरण के साथ पढ़ा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।